स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का एपिसोड नंबर 7 हमें बहुत सारी चीजें बताने वाला है कि आखिर ये वर्म होल यानी कि ये जो ब्रिज है वो किससे किसको कनेक्ट करने वाला है, वेक्ना के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, कौन जिंदा होने वाला है, कौन मरने वाला है, बहुत सारी चीजें। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए एपिसोड 7 की तरफ चलते हैं, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि मैक्स कैसे फाइनली 2 साल बाद में अपनी बॉडी में लौटी है, क्योंकि जो उसका दिमाग था वो वेक्ना के दिमाग के अंदर कैद था। फाइनली जब मैक्स लौटती है तो बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि उसके सामने लूकस था, रॉबिन थी और भी काफी सारे लोग थे। मैक्स फूट फूट के रोती है कि लूकस ने उसे अपने हर सपने के अंदर देखा था, उसे न जाने कितनी बार देखा था। वो बाहर आने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी नहीं आ पाई, लेकिन लूकस ने फिर भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और आखिरकार मैक्स को जिंदा कर दिया, क्योंकि अगर लूकस हिम्मत छोड़ देता तो शायद मैक्स कभी भी जिंदा नहीं हो पाती। कैसे तैसे करके मैक्स उसे गले वगैरह लगती है, लेकिन साफ पता चला था कि उसकी बाकी की बॉडी काम नहीं करती। तब तक यहाँ पे बाकी सारे लोग भी आ चुके थे। माइक यहाँ पे देख पाता है कि उसकी माँ भी आ गई थी और माइक को बताया जाता है कि ये लोग आज जिंदा है तो माइक की माँ की वजह से, क्योंकि रॉबिन ने लूकस के थ्रू एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करवाया था और तभी ये चीज सुन के माइक की माँ आ गई थी और उसने इतने सारे डेमोगॉर्गन को जान से मार दिया था, फाड़ दिया था। अब जैसे ही मैक्स जिंदा होती है तो उठने के बाद में वेक्ना वगैरह के बारे में बताती है कि वो दिमाग से निकल गई है। इसका मतलब है कि वेक्ना बहुत ज्यादा भड़का हुआ होगा, ऊपर से हॉली भी भाग गई है तो वो पागल हो रहा होगा। लेकिन सब पूछते हैं कि आखिर हॉली कहाँ पर है, तो मैक्स बताती है कि हॉली अभी भी एक ऐसी जगह पे है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड तो नहीं है, बल्कि हम उसकी मेमोरीज के अंदर रहते थे, तो वहाँ पे हमारे दिमाग थे और हमारी बॉडीज को कहाँ रखा है ये कुछ भी नहीं पता। तो ये अगर नीचे रहे हुए यानी कि डस्टिन, नैंसी वगैरह इन लोगों को ढूंढ ले तो शायद ये लोग बता पाए कि क्या इन्हें वेक्ना मिला या नहीं मिला। यहाँ पे हम हॉली को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी के अंदर वापस आ चुकी थी, क्योंकि वो भी मैक्स के साथ में ही भागी थी। तो वो एक ऐसी जगह पे थी जिस जगह को वेक्ना ने क्रिएट करा था। 12 बच्चे एक साथ में थे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हॉली ही जग पाई। वो उस जगह से भागने की कोशिश करती है, बाहर निकलती तो हमें एक हाथ जैसा स्कल्पचर दिखता है, एक हाथ जैसा स्केलेटन टाइप का समझ लीजिए, और वो पूरा ऐसा डायमेंशन था जहाँ पे कोई भी चीज नहीं थी, पूरा अंधेरा था, बेकार सी उजड़ी हुई जगह थी। वेक्ना भी गुस्से के अंदर हॉली का पीछा करने लगता है। यहाँ पे हम जोनाथन और नैंसी को देखते हैं जो कि अभी भी फंसे हुए ही थे। जोनाथन दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नैंसी मना करती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम ही घायल हो जाओगे और हम यहाँ पे घायल रहेंगे तो बड़े मुसीबत के अंदर आ जाएंगे। इतनी ही देर में स्टीव और डस्टिन दोनों ने मिलकर दरवाजे को तोड़ दिया था और इन लोगों को बाहर ले आए थे। डस्टिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था कि शायद इस सिचुएशन को देख के साफ लग रहा था कि नैंसी और जोनाथन मर जाते, जहाँ पे इन दोनों को भी ये लग रहा था कि हाँ भाई सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब थी। और साथ ही में डस्टिन को डांटा भी जाता है कि जब तुम्हें पता ही नहीं था कि ये शील्ड जनरेटर है या नहीं है तो आखिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया। जहाँ पे डस्टिन कहता है कि भाई मुझे भी थोड़ी ना पता है। उसके बाद वो बुक को दिखाता है जो कि डॉक्टर ब्रैनर की थी। ये एक खजाने से कम नहीं थी, इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई थी कि वर्म होल क्या है, ब्रिज क्या है, आखिर ये जो ऊपर आसमान के अंदर दिख रहा है वो क्या चीज है, इन्होंने जिसको शूट करा वो क्या चीज है, काफी सारी चीजें, एक दूसरा डायमेंशन, सारी जितनी भी चीजें थी डस्टिन को पता चल रही थी, समझ में आ रही थी। वो इन दोनों को भी समझाता है और ये भी बताता है कि वेक्ना अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर तो नहीं है बल्कि वो कहीं दूसरी ही दुनिया के अंदर है और बच्चे भी उसी के पास में है। यहाँ हॉली बहुत तेजी से भागती है वेक्ना से छुपने के लिए, जहाँ पे उसे अपसाइड डाउन वर्ल्ड का एक छोटी सी दरार टाइप की दिखती है। बड़ी हिम्मत करती है छोटी सी बच्ची, पत्थर वत्थर हटाती है और उस छोटे से छेद के अंदर ही जंप कर जाती है और सीधा वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर गिरने लगती है और बहुत जोर से चिल्लाती है। और ये सेम आवाज नैंसी सुन लेती है और उस आवाज को फॉलो करने लगती है। यहाँ पे हम नॉर्मल वाली दुनिया के अंदर देखते हैं जहाँ पे मरी, डस्टिन का टीचर और एरिका ये सब एक साथ के अंदर थे और फ्रीक्वेंसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है तो ये सारे बलून्स को काट देते हैं और अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिलनी शुरू हो जाती है ताकि अपसाइड डाउन वर्ल्ड से ढूंढ सके कि डस्टिन और बाकी सब लोग कहाँ पर है। आखिर इन्हें थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी तो मिल चुकी थी। यहाँ पे हम विल को देखते हैं जो कि इस बात को लेकर बहुत भयंकर वाला रो रहा था। जो वेक्ना है उसने उसके साथ में बहुत बुरा किया है, उसके दिमाग का इस्तेमाल किया है, हर बार उसके दिमाग के थ्रू ही वो इधर उधर जाता था, चीजें बनाता था और उसे कई सारी चीजों के बारे में पता है। तो वो विल ही है जिसने कई सारी चीजों में उसकी मदद करी है अनइंटेंशनली, तो इसलिए वो खुद को बहुत बड़ा दोषी मान रहा था। तो उसकी माँ जॉयस आके उसे समझाती कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे विल वापस से बताता है कि वो मेरे दिमाग के अंदर जाता था, मैं उसके साथ में सुरंगें बनाया करता था, उसी सुरंगों की मदद से हमारी दुनिया को अपसाइड डाउन वर्ल्ड से जोड़ता था वेक्ना। उन्हीं सुरंगों की मदद से वो छेद करता था, न जाने उसे कितने सारे लोग मारे गए हैं, वेक्ना हमारी दुनिया में आ सका है, खुद के डेमोगॉर्गन्स को यहाँ पे भेजता है। वो सारी चीजें वेक्ना के चक्कर में हुई थी। उस दिन विल ने सारी चीजें नहीं बताई थी, लेकिन अब वो जाके जॉयस को सारी चीजें बता देता है कि आधा गुनेगार तो ऑलमोस्ट वही खुद ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सब जो भी लोग हॉस्पिटल के अंदर थे वो मैक्स को अपने साथ में घर की तरफ लेकर आ रहे थे, क्योंकि अब इन सब लोगों को वापस से अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर तो जाना ही था। वेक्ना को खत्म करना एक बहुत बड़ा मिशन चल ही रहा है। तो जो माइक की माँ है वो भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मेरी बच्ची खुद ही गायब है। वो हॉली के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में आ रही थी। तो सब उसे समझाते हैं कि हॉली को लाने के लिए इतने सारे लोग हैं, आप चलेंगी तो आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंजर्ड है, कोई और भी चीजें गड़बड़ हो सकती है, आप प्लीज हमारा वेट करिए। कैसे तैसे करके उनको सब रोकते हैं और बाकी सब लोग अड्डे की तरफ निकल जाते हैं, यानी कि वही रेडियो स्टेशन जहाँ पे सारा का सारा सेटअप रेडी था। माइक अपनी माँ को बहुत बुरी तरीके से समझाता है क्योंकि माइक की माँ को खुद को भी नहीं पता था कि आखिर ये अपसाइड डाउन वर्ल्ड क्या है, वेक्ना क्या है, ये डेमोगॉर्गन्स क्या है, दुनिया को आखिर बचाना कैसे है, छोटे बच्चे
बच्चे कहाँ चले गए, काफी सारी चीजें। अब यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 2 या 3 मेंबर्स को देखते हैं जो कि नए नए ऐड हुए हैं, जिन्हें इस जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, अपसाइड डाउन वर्ल्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जैसे माइक की माँ हो गई, रॉबिन की गर्लफ्रेंड विकी हो गई, और ये डस्टिन के जो सर हैं साइंस टीचर, इन्हें भी कुछ भी नहीं पता था। तो अब अगर इन्हें अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर जाना है तो इन्हें कोई ना कोई दरार ढूंढनी पड़ेगी। तो वो दरार इन्हें स्कूल के कैंपस के पास ही दिख गई थी, लेकिन वहां तक जाने के लिए इन्हें कोई ना कोई कैमरा मिल जाएगा, तो कैमरे को हटाना पड़ेगा। तो सारे लोग एक साथ में इकट्ठे होते हैं और इसी वक्त इन्हें डस्टिन की फ्रीक्वेंसी भी मिल जाती है। मरी के हाथ में वॉकी टॉकी था जिससे इन्हें डस्टिन की आवाज आती है, लेकिन बहुत कम आवाज आती है कि हॉली मिली या नहीं मिली। सबको आवाज आती है कि हॉली मिल गई। सब बड़े खुश हो रहे थे कि चलो बहुत ही अच्छी बात है, ये सब लोग भी यहाँ पे रीयूनाइट हो गए और नीचे भी हॉली मिल गई है, तो हम आगे बच्चों को भी ढूंढ सकते हैं और वेक्ना को मार सकते हैं। आगे जाते हैं सारे लोग, कैमरा को तोड़ देते हैं ताकि कैमरा से ये लोग बाकी लोग कैप्चर ना हो पाए। उसके बाद में एक पट्टे को हटाते हैं, स्टील की बहुत बड़ी प्लेट थी उसे हटाते हैं, और उसके बाद में अपसाइड डाउन वर्ल्ड का दरवाजा खुल जाता है। ये चीज विकी और इस टीचर के लिए बिल्कुल नई चीज थी, फिर भी ये सारे लोग अंदर की तरफ घुस जाते हैं। ऊपर लूकस और मैक्स दोनों रहते हैं, ये लोग भी कोऑर्डिनेट करते रहते हैं क्योंकि लूकस मैक्स को छोड़ के जा नहीं सकता और मैक्स की बॉडी अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है, वो सब बस लोगों को रिस्पॉन्स कर सकती है। नीचे जाते ही सब हॉली के बारे में पूछते हैं, लेकिन नैन्सी कहती है कि मैंने उसे खुद ने देखा था ऊपर से गिरते हुए, लेकिन फिर कोई चीज आई जो कि हॉली को वापस से ऊपर आसमान की तरफ ले गई और मैं उसे बचा ही नहीं पाई। हॉली जिंदा है ठीक है, लेकिन उसे कोई चीज है जो कि अपने साथ ऊपर ले गई है। ये चीज अब मैक्स ने भी सुन ली थी, समझ ली थी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आखिर हॉली को कौन कैसे लेकर गया है। यहाँ पे नैन्सी भी बताती है कि उसने किस तरीके से एक इनविजिबल से बादल के अंदर शूट किया था और उसके बाद में इतना सारा क्योस भी मचा था। यहाँ पे हम दूसरे वाले डायमेंशन के अंदर वेक्ना को देखते हैं जो कि अपने साथ में अब हॉली को खींच के वापस से बेहोश करके उसी पिलर के ऊपर लगा देता है जहाँ पे उसने अपने जटाओं से रूट्स से बाकी सारे बच्चों को कनेक्ट कर रखा था, जहाँ पे वो अपने दिमाग से बाकी सारे बच्चों के दिमाग को कनेक्ट करता है। हॉली को लाके वहीं पे वापस घुसा दिया। यहाँ पे हम आर्मी मेंबर्स का एक सीन देखते हैं क्योंकि लास्ट कुछ एपिसोड पहले हमने देखा था कि डेमोगॉर्गन्स आए थे और बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था, तो आर्मी वाले बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। तो डॉक्टर के आगे यही सब चीजें पूछती रहती, लेकिन उन्हें डेमोगॉर्गन वेक्ना से कोई मतलब लेना देना ही नहीं था। उसको सिर्फ और सिर्फ एल चाहिए थी। इस चक्कर के अंदर ये इस आर्मी वाले की भी 12 बजा देती है। आर्मी वाला कहता है कि भाई मैं ढूंढूं कैसे, आखिर वो लड़की तुम्हें क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, मुझे कुछ तो बताओ। आखिर उस लड़की के पीछे इतनी सारी आर्मी लोग लगे हुए, इतने लोग मर रहे हैं, आखिर मुझे कुछ तो बताओ। लेकिन डॉक्टर के उसी का गला पकड़ लेती है और उसे अल्टीमेटम दे देती है कि तेरा जानना जरूरी नहीं है, मुझे बस वो लड़की लाके दे, कहीं से भी लाके दे। इसी वक्त इस ऑफिसर को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आखिर ये सब लोग कहाँ पे दिखे थे, स्कूल के कैंपस के पास में दिखे थे। अब यहाँ पे वापस से एक बार ये लोग रीयूनाइट करते हैं, जहाँ पे विल आके मैक्स से मिलता है क्योंकि अभी तक विल को नहीं पता था कि मैक्स भाई साहब जिंदा हो गई है। अब ये लोग मिलके सबसे पहले तो मीटिंग बिठाते हैं कि आखिर करना क्या है, होना क्या है। सब इस रेडियो टावर के अंदर आ चुके थे, बैठते हैं, सेटल डाउन होते हैं। हम मैक्स को देखते हैं जो कि लूकस से बात कर रही थी और बताती है उसे कि उसे कभी भी इस साउंड की जरूरत थी ही नहीं, बस उसे अंदर से विश्वास रखना था क्योंकि लूकस हमेशा उसका वेट करता था और उसे लगता था कि म्यूजिक ही उसके बाहर निकलने का रास्ता था। कई बार उसने सोचा था कि वो बाहर निकल जाए, लेकिन फिर भी वो अटक जाती थी और वेक्ना उसे पकड़ लेता था। अब ऑलमोस्ट सारे लोग यहाँ पे आ चुके थे और डस्टिन इस पूरी की पूरी थ्योरी को समझाता है सारे लोगों को कि एक दुनिया हमारी है, उसके बाद में एक बड़ा सा ब्रिज बना हुआ है जो कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड से शुरू होता है। इस अपसाइड डाउन वर्ल्ड से निकल के ये ब्रिज एक दूसरी डायमेंशन में जुड़ता है। इस डायमेंशन को नाम दिया जाएगा एक काली दुनिया। इस काली दुनिया के अंदर क्या है, बुरी बुरी ताकतें हैं, अंधेरा है और कुछ भी नहीं है। अब ये जो घर है वो वेक्ना का घर है। जिस वक्त वेक्ना को मारा गया था, वेक्ना उड़ के सीधा इसी दुनिया के अंदर गया था और ये था गए सीजन 1 का सीन, जब छोटी सी बच्ची एल थी और उसने उठा के हेनरी क्रील को जब फेंक दिया था तो वो एक नए डायमेंशन के अंदर चला गया था। उस डायमेंशन के अंदर वो कई सालों तक छुपा था। उसके बाद जब डॉक्टर ब्रेनर आए और उन्होंने एल को कहा था कि तुम हेनरी से रिकनेक्ट करो, उसे बुलाओ, तो इसी चक्कर के अंदर, उसे जगाने के चक्कर के अंदर अपसाइड डाउन वर्ल्ड क्रिएट हुआ। अब जब 4th सीजन के अंदर वेक्ना को पूरी तरीके से मार दिया गया था, जला दिया गया था और उसे फेंक दिया गया था, तो वो उसी डायमेंशन के अंदर जाके छुप गया था और उस डायमेंशन के अंदर जाके उसने फालतू काम नहीं किया बल्कि बैठ के दरारें बनाता रहा और हमारी दुनिया को उस दुनिया से, उस डायमेंशन से कनेक्ट करता रहा। अब इसके बीच में जो ब्रिज बना हुआ है इसे ही वर्म होल कहा जाता है। अगर इस वर्म होल को ब्लास्ट कर दिया जाएगा तो पूरी की पूरा ये जो दूसरा डायमेंशन है, अपसाइड डाउन वर्ल्ड है, ये ब्रिज है, वर्म होल है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें उस डायमेंशन तक पहुंचना पड़ेगा। तो अब उस डायमेंशन तक पहुंचने के लिए ही ये सब लोग अलग अलग प्लान बनाते हैं। हॉपर उठता है और उसका नॉर्मल सा प्लान था कि ये लोग एक चॉपर की मदद से ऊपर जाएंगे और उसके बाद में इस वेक्ना को मार देंगे और आराम से नीचे आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ऊपर भी डायमेंशन की दीवारें थी। ऑब्वियसली बात है, चॉपर के पंखे ऊपर कैसे घुसेंगे। तो ये तो हॉपर का प्लान एकदम फ्लॉप हो जाता है। बाकी सब लोग भी प्लान सजेस्ट करने लग जाते हैं, उसी मेमोरी के अंदर चले जाते हैं, या फिर हम वेक्ना का दिमाग ही गए जिसके अंदर सारे बच्चों को उसने रख रखा है, संभाल रखा है। तो यहाँ पे वेक्ना आके हॉली को सुला देता है और बाकी सारे बच्चों को प्रोवोक करने लगता है कि हॉली तो उस दूसरे मॉन्स्टर के साथ में जाके मिल गई है जिसके लाल बाल थे और मुझे बुरा बुरा बोल रही है। अगर हॉली मेरे साथ नहीं देगी तो तुम सबके पेरेंट्स मारे जाएंगे, पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तुम लोगों को हॉली को समझाना पड़ेगा। अब बच्चे यहाँ पे इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पेरेंट्स का नाम सुनते बेचारे सारे बच्चे डर जाते हैं और कहते हैं कि हम हॉली को समझा के रहेंगे कि वो आपकी मदद करे ताकि हमारे पेरेंट्स और हमारी दुनिया बच सके। डेरिक भी बेवकूफ यहाँ पे, जिसे सब कुछ पता था, फिर भी हेनरी के डराने के चक्कर में वो भी डर चुका था और वेक्ना का ही साथ दे रहा था। अब यहाँ पे हम आर्मी मेंबर्स को देखते हैं जिसे वो उठा हुआ पट्टा दिख जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि सारे लोग जो है अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पे हम वापस से रेडियो स्टेशन की तरफ देखते हैं। अब सब अपने अपने प्लान सजेस्ट कर ही रहे थे, किसी को कोई ढंग का प्लान मिल नहीं रहा था। तभी स्टीव को एक प्लान आता है। अब वो कहता है कि अगर जैसा कि मैक्स ने बताया है कि दूसरी दुनिया को यानी कि दूसरे डायमेंशन को अगर वेक्ना हमारी दुनिया से कनेक्ट कर रहा है तो हमें उसे करने देना चाहिए। अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा टावर है, जैसे कि हमारी दुनिया के अंदर टावर है। अगर दूसरा डायमेंशन यानी कि काली दुनिया नीचे आ रही होगी तब हम उस टावर के अंदर जो दरारें बनी हुई होगी वहां तक उस पूरे की पूरी दुनिया को नीचे आने देंगे और जैसे ही हम उस टावर के थ्रू पहुंचेंगे तो एल वहां पे अंदर घुसेगी, वेक्ना को जान से मारेगी जिस भी तरीके से वो मारती है अपनी सारी पावर्स के थ्रू, और ये पूरा का पूरा काला जादू होना खत्म हो जाएगा। वो डायमेंशन आना रुक जाएगा। हम सब लोग वहां से बाहर निकल जाएंगे बच्चों को लेके और उस पूरी की पूरी दुनिया को उड़ा देंगे। अब इस बीच के अंदर काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, काफी सारे फेलियर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त इनके पास सिर्फ और सिर्फ यही प्लान था कि डायमेंशन अगर नीचे आ रहा है, वो काली दुनिया नीचे आ रही है तो उसे नीचे आने देते हैं और ये लोग बस वेट करेंगे ताकि एल वेक्ना के दिमाग में घुस के उसे बहुत बुरी तरीके से मार सके। लेकिन यहाँ पे एल मना कर देती है कि अगर वो इतनी दूर है तो वेक्ना के दिमाग में नहीं घुस सकती है और उसे नहीं मार सकती, मतलब उसको उसके नजदीक होना ज्यादा जरूरी है। ये लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि क्यों ना अब एल को अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर ले जाया जाए, क्योंकि लैब तो वहां पर भी है और वहां पे भी डेप्रीवेशन टैंक तो होगा ही होगा। अगर एल उसके अंदर चली जाएगी तो आराम से वेक्ना को मार सकती है। अब उसका साथ देने के लिए काली भी जाती है और साथ ही में मैक्स कहती है मैं उसके दिमाग का चप्पा चप्पा जानती हूँ तो मैं भी साथ में चलूंगी। ओवरऑल इन सब लोगों ने छोटी मोटी प्लानिंग्स तो बना ली थी कि आखिर लोग करने वाले हैं, लेकिन इसको कैसे करना है ये अभी इन्हें बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। यहाँ पे हम हॉली को देखते हैं जो कि एकदम से नींद में से उठती है और बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है कि वेक्ना बहुत बुरा है। बच्चे से समझाते हैं कि नहीं वेक्ना तो अच्छा है, हेनरी बहुत अच्छा है, वो हम लोगों की मदद करने वाला है, हमारे पेरेंट्स को यहाँ पे लाने वाला है, सारे मॉन्स्टर को मारने वाला है। लेकिन हॉली बहुत समझाती है, रो धो के हर एक बच्चे को कहती है, डेरिक को भी कहती है कि डेरिक तुम्हें तो सब कुछ पता है, बोलो ना सबको ये मॉन्स्टर है, हम सबको जान से मार देगा, ये बहुत बुरे बुरे काम कर रहा है। लेकिन डेरिक भी साथ नहीं दे पाता क्योंकि वो खुद ही डरा हुआ था। तो हॉली अब मासूम बनने की कोशिश करती है और उसके बाद में सीधा टेप उठा के बच्चों को मारती है और वहां से भागती है, लेकिन बच्चों ने उसे पकड़ लिया था। बहुत बुरी तरीके से बेचारी हॉली पिट जाती है, उसे सीढ़ियों से गिरा दिया जाता है और जो उसके गले में एक चेन टाइप की थी जिससे उसे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था, डर नहीं लगता था, वो भी टूट जाती है। यहाँ पे इतने सारे लोग अगर अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर जाएंगे तो इन्हें बड़े से ट्रक की तो जरूरत होगी। तो एल मरी के ट्रक को सीधा कर देती है। मरी यहाँ पे ट्रक को ठीक करना शुरू करता है। हॉपर और जॉयस एक साथ में थे, जहाँ पे हॉपर का कहना था कि उसे काली जो कि है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो कोई ना कोई तो ऐसा प्लान बना रही है और एल के दिमाग को मैनिपुलेट कर रही है कि एल कोई गलत कदम ना उठा ले। तो जॉयस कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, काली जो है वो किसी का बुरा नहीं चाहती है, सब कुछ अच्छा ही होगा, तुम इतना बुरा क्यों सोच रहे हो। यहाँ पे हम मैक्स और विल को देखते हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे थे। अब विल का पूछना था कि मैक्स आखिर तुम इतने सालों तक वहाँ पे जिंदा कैसे रही। जहाँ मैक्स उसे एक चीज बताती है कि उसके दिमाग के अंदर एक ऐसी मेमोरी है जिससे कि वो बहुत ज्यादा डरता है, उस मेमोरी के अंदर वो जाता ही नहीं है। आखिर वो भी एक इंसान ही रहा होगा, डरता तो हर कोई है, तो इसीलिए मैं उसी केव के अंदर छुपी रहती थी उसकी एक बुरी मेमोरी के अंदर, और इस चक्कर में वेक्ना कभी उस मेमोरी के अंदर आया ही नहीं। जिसके बाद अब ये सब लोग प्लान को एग्जीक्यूट करना ऑलमोस्ट शुरू कर चुके थे। सबको अब अपने अपने हथियार वगैरह दे दिए जाते हैं। गन चलाना सिर्फ और सिर्फ नैन्सी जानती थी, तो बड़ी सी गन नैन्सी के पास में थी और हथियार वगैरह सब डस्टिन, स्टीव और बाकी सब लोग ले लेते हैं। अब डस्टिन जो था स्टीव के साथ में उसका एक अलग ही कनेक्शन था। लास्ट टू लास्ट एपिसोड में हमें पता था कि भाई एडी का कहीं ना कहीं डस्टिन के साथ में थोड़ा कनेक्शन अच्छा हो गया था और स्टीव की उससे दूरियां बढ़ गई थी। तो डस्टिन और स्टीव दोनों को ये चीज रियलाइज हो गई थी कि भाई स्टीव की एडी के आने के चक्कर में इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा भी हुआ। अब जब एडी चला गया है तो डस्टिन अकेला हो गया है। स्टीव ने भी डस्टिन को बहुत याद किया, तो ये दोनों एक दूसरे को हक करते और कहते हैं कि अब ये दोनों अपनी दोस्ती कभी भी नहीं तोड़ेंगे, हमेशा साथ ही रहेंगे और जो भी प्रॉब्लम आएगी सबसे लड़ लेंगे। यहाँ पे हम एरिक और टीचर को देखते हैं जो कि इनके आगे जाने का रास्ता साफ करते हैं। सब लोग ट्रक के अंदर बैठ चुके थे, इनके आगे जाने का रास्ता ठीक करने के लिए सारी तिकड़म लगाते हैं। यहाँ पे हम मरी को देखते हैं जो कि ट्रक को ठीक कर चुका था और एल और काली को बुलाता है। यहाँ पे हम काली को देखते हैं जो कि एल से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करती है कि देखो अगर हमने वेक्ना को मार भी दिया, दूसरी दुनिया को खत्म भी कर दिया, तो भी ये कहानी खत्म नहीं होती है। यहाँ पे जो डॉक्टर के है वो वापस से तुम्हें पकड़ लेगी और उसके बाद में तुमसे ब्लड लेके कई सारे बच्चों को बनाएगी। एल का कहना था कि हम लैब को तबाह कर देंगे, डॉक्टर के को मार देंगे, बहुत सारी चीजें कर देंगे, लेकिन काली कहती है कि ये प्रोजेक्ट कभी बंद नहीं होगा, उसकी जगह कोई और डॉक्टर आएगा, किसी और को तुम्हारी पावर के बारे में पता चलेगा, हर कोई तुम्हारी पावर्स का इस्तेमाल करने का कोशिश करेगा। तो एल पूछती है कि आखिर करना क्या है। तो काली बता देती है कि जिस वक्त हम वेक्ना को मार चुके होंगे और जिस वक्त काली दुनिया को अपसाइड डाउन वर्ल्ड दोनों को खत्म किया जा रहा होगा तो हम ब्रिज पे ही रुक जाएंगे और उसके बाद में जब ब्लास्ट किया जाएगा तो हम वापस से हमारी दुनिया में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ही नहीं तो ये पावर्स हमारे साथ में खत्म हो जाएगी। क्या एल तुम मेरी बात समझ रही हो। एल को दिमाग खराब हो जाता है कि भाई साहब उसको तो खुद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर इन सारी चीजों को रोकना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा और एल कहीं ना कहीं बात मान जाती है। जिस
जिसके बाद ऑलमोस्ट जितने भी जने थे वो सब ट्रक के अंदर चढ़ जाते हैं। विल भी कहीं ना कहीं जाना चाहता था, लेकिन विल की फटी हुई थी, उसे डर लग रहा था कि अगर वो गया तो हाइव माइंड से जुड़ जाएगा और उसके बाद में चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ करेगा और वहाँ पे कोई चीज ऐसी भी हो सकती है जिसके चक्कर में सब लेट हो जाए और विल के चक्कर में सब सारी चीजें गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ पे विल कहता है कि जब वेक्ना मेरे दिमाग से जुड़ता है तो वो मेरी सारी चीजों को जान लेता है, मेरे बारे में हर एक छोटी से छोटी चीज उसे पता चल जाती है, मेरे सच, मेरे झूठ, मेरे राज, हर एक चीज उसे पता चल जाती है और वो सब चीजें मेरे खिलाफ ही यूज करता है। उसने मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई है, उसने मेरे ऐसे राज जान लिए हैं कि जो अगर लोगों को पता चला तो मेरे साथ में बहुत कुछ बुरा हो सकता है, मुझे आपको कोई चीजें बतानी है। जॉयस कहती है कि आखिर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वेक्ना तुम्हें जो भी दिखाता है सब कुछ भ्रम है, सब कुछ इल्यूजन है, कोई भी चीज सच नहीं है। विल बात नहीं मानता है और कहता है कि नहीं, मुझे तो भी आपसे बात करनी है। इसी वक्त यहाँ पे माइक आ जाता है तो विल कहता है कि देखो मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे सबसे बात करनी है। तो यहाँ पे सब लोगों की एक मीटिंग बिठा देता है और ओवरऑल वो एक यही चीज बताता है, भाई साहब वो बाइसेक्सुअल है, वो गे है, उसे लड़के पसंद है, उसे लड़कियां नहीं पसंद है। उसे हर वक्त ये डर लगा रहता था कि बाकी सब लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सारे लोग बहुत पीसफुली उसकी बात सुन रहे थे, शांति से उसे एक्सेप्ट करते हैं और बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं कि भाई तू है जैसा है, बस तू है, तू हमारा दोस्त है और तू वो का वही रहेगा। विल को बस इसी बात का डर था कि अगर किसी को भी पता चला कि मैं लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को पसंद करता हूँ तो मेरे दोस्त ही मुझे छोड़ देंगे, मेरे घर वाले मुझे छोड़ देंगे। लेकिन चीजें इसकी अपोजिट होती है, हर कोई उसे गले लगाता है, हर कोई उसे अप्रिशिएट करता है और उसे अपना बंदा ही मानता है। और ये सेंटिमेंटल मूवमेंट के बाद में ये लोग निकल पड़ते हैं। रात का वक्त था, जहाँ पे आर्मी का बेस कैंप था, जहाँ पे आराम से बड़ा सा ट्रक जा सकता था, तो उसी मेन दरवाजे से मरी ट्रक फटाफट भगाता है। हॉपर और नैन्सी के हाथ में गन्स थी कि जैसे आर्मी वाले इनके ऊपर शूट करेंगे तो ये लोग भी उन्हें रीशूट करेंगे। तो होता ऐसा ही है, मस्त वाली एक अच्छी खासी फाइट सीक्वेंस हो जाती है। यहाँ पे बैक टू बैक गन वगैरह चल रही थी, बंदूकें चल रही थी, लेकिन मरी फटाफट ट्रक भगाता है और सारे लोग वहां से निकल जाते हैं। एल सबको ऐसे दिखाती है खुद की शक्ल की, देख हम तो भाग गए यहाँ से। सारे लोग जो है वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबको थोड़ी बहुत तो गड़बड़ लगी रही थी कि आगे जाने के बाद इन्हें क्या दिखने वाला है और एल और काली का क्या प्लान होने वाला है, सबको डर लगी रहा था। हम आखिरी सीन के अंदर देखते हैं कि जो वेक्ना है उसने सारे बच्चों के दिमाग के ऊपर कब्जा कर लिया था, सारे बच्चों का हाथ पकड़ लिया था और उनके दिमाग से जो पावर्स का एक जोन बनाना शुरू करना था उसे वो उसने शुरू कर दिया था। ना चाहते हुए भी हॉली इन्हीं बच्चों के साथ में ही बैठी थी। और इसी के साथ में गाइस ये सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर हम सब लोग अब मिलते हैं डायरेक्ट इसके लास्ट एपिसोड में, जो कि होने वाला है वॉल्यूम 3। गाइस 2 घंटे की बहुत ही गजब की मूवी है। इसका फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा होने वाला है और उसी में हमारी सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसके लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।